96 करोड़ जो राम नाम जपेगा उसको भगवान का दर्शन होगा। तो राम तापनी उपनिषद में लिखा है, जाके पढ़ो, और वो 96 करोड़ आप जपो, और शेष हो जाए तो फिर हमको बता देना, ये नहीं बचेगा। इसलिए कि सारा कर्म 96 करोड़ में खत्म हो जाता है। महाराज कपड़ा बैल हो गया, खूब मैल है ये, अब इसमें साबुन लगाएंगे तो एक बार में थोड़ा सा मैल काटेगा, तो दोबारा भी लगाएंगे, दोबारा में थोड़ी और चमक आ गई, देखते हैं कि तिबारा है तो तिबारा में लगाएंगे तो तिबारा में और ज्यादा चमका देगा, और कहीं कुछ और लगा तो चौथा बार लगाइए, बिल्कुल साफ कर देगा। तो जब ये सांसारिक मैल तीन, यहाँ पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं है, उसी की तो कबीरदास जी कहते हैं, पोथी पढ़ पढ़ जग मुराब भया न पंडित कोई। आप कह रहे हैं कि सबका निंदा किए हैं, निंदा नहीं किए हैं, वो वास्तविक बात बताए हैं। हम पोथी पढ़ रहे हैं, लेकिन जहाँ से पढ़ाई आती है वो नहीं कर रहे हैं। अब कबीरदास जी तो कहते हैं ना, कागज छुए न मस छुए कलम गई नहीं हाथ। अच्छा, कागज कलम छुए नहीं, इतनी बड़ी बड़ी, एक तो आपका अहंकार खत्म हो जाएगा कि हमने क्या हूँ, अपना प्रशंसा से भी बच जाएंगे, और शास्त्रीय बात तो सब पर लगेगी। अभी एक दिन हमसे कोई प्रश्न किया कि महाराज वो स्वामी सामर्थ्य गुरु रामदास जी लिखे हैं कि 14 करोड़ राम नाम जपने से भगवान का दर्शन हो जाएगा। तो हाँ, उनको हो गया, आपका नहीं होगा। बोले हमको क्यों नहीं होगा? वो तो बोले हैं, हाँ, वो सामर्थ्य गुरु रामदास जी हनुमान जी के अवतार हैं, उनके ऊपर कोई कर्म शेष नहीं है, तो वो 14 करोड़ जपेंगे। वही चाहिए कि आप पे लागू हो जाए, तो लागू होना मुश्किल हो जाएगा। आप जब के देख लो, मैं तो 3-4 जन को देख चुका हूँ, तो हम तो सही में देखा हुआ, मतलब पहला देखा हुआ तो मेरा ही देख लो, मैं भी 14 करोड़ जपा, कुछ नहीं हुआ, तो आगे बढ़ना पड़ा। और हमारे साथ 1-2-3 साधु थे, वो भी 14 करोड़ जप गए, उनका भी कुछ नहीं हुआ। तो बोले तो हम लोग शास्त्र में लिखा है 96 करोड़, 96 करोड़ जो राम नाम जपेगा उसको भगवान का दर्शन होगा। तो राम तापनी उपनिषद में लिखा है, जाके पढ़ो, और वो 96 करोड़ आप जपो, और शेष हो जाए तो फिर हमको बता देना, ये नहीं बचेगा। इसलिए कि सारा कर्म 96 करोड़ में खत्म हो जाता है। महाराज 96 करोड़ की गणना कैसे करते हैं आप? माला से रोज कितनी? अब वो अपने हिसाब से है, 96 करोड़ पर जाना है, अब कितना दिन में पूरा करना था, वो गुणा भाग जोड़ करके अपना घटाइए, घटा के उस पर चलिए। महाराज जी आप गुणा भाग की होंगे कि मैं इतने दिन पूरा कर लूँगा? पूरा सब सबको करना पड़ता है, वो गुरु जी गुणा भाग जोड़ घर के घटा के बता देते हैं, इतना चलोगे तो इतना दिन लगे, इतना चलोगे इतना दिन लगे। महाराज जी कितने साल में कर लिए? नहीं, ये तो नहीं बताऊंगा, पर गुणा भाग पहले ही चलती है वो। ये कभी ये जो उत्तर प्रदेश के इंजीनियर हैं, वो एक दिन हमसे गुणा भाग करके अपने को हमारे पास खबर भेजे हैं। बोले महाराज जी 1 लाख में रोज जपता हूँ तो 30 साल लग जाएगा। तो हाँ, बढ़िया बात है। अनंत कोटि जन्म का पाप किए हो, वो तो संख्या भी नहीं है, तो वो पाप यदि आपका 30 साल में चला जाता है तो बढ़िया है। फिर उनको बोले कि भगवान के लिए कोई बहुत ज़्यादा जप नहीं करता है, सारा संस्कार जिस दिन खत्म होगा उस दिन भगवान मात्र 1 माला के आदि में आते हैं। वो 1 माला तो आज तक किसी ने पूरा ही नहीं किया, किसी का भी नहीं हुआ। संसार में किसी ने भी भगवान को पाने के लिए 100 नाम नहीं जपा है, आधी माला में आते हैं। अब कहेंगे कि इतना हजारों रोज जपते हैं, 8-8, 10-10 घंटा जपते हैं, वो क्या हुआ? तो उनका जो प्रारब्ध है, संचित है, क्रियामण है, वो जलता है। और जिस दिन संचित, प्रारब्ध, क्रियामण तीनों ही जल जाएगा ना, बस उस दिन पहला माला भी पूरा नहीं होगा। गणना ही नहीं करते, जपते रहते हैं, बस हो गया। नहीं, गणना भी करेंगे तो जब तक वो पूरा संस्कार गलेगा नहीं। नाम से जैसे कपड़ा बैल हो गया, खूब मैल है ये, अब इसमें साबुन लगाएंगे तो एक बार में थोड़ा सा मैल काटेगा, तो दोबारा भी लगाएंगे, दोबारा में थोड़ी और चमक आ गई, देखते हैं कि तिबारा है तो तिबारा में लगाएंगे, तो तिबारा में और ज्यादा चमका देगा, और कहीं कुछ और लगा तो चौथा बार लगाइए, बिल्कुल साफ कर देगा। तो जब ये सांसारिक मैल 3-4 बार लगाना पड़ता है कपड़े का हटाने में, तो ये तो अनंत कोटि जन्म का मैल लगा है इस शरीर में। तो अब धीरे धीरे जब रगड़ रगड़ करके इस राम नाम के साबुन से जब साफ करेंगे, और जिस दिन पूरा स्वच्छ हो गया, उस दिन भगवान राम जी जो है 1 माला के अंदर में आएंगे। पूरा माला तो आज तक किसी ने किया ही नहीं, बिल्कुल सच्ची बात बताता। शास्त्रों का मत, अपनी मत, सबकी मत इसी में है कि 1 माला आज तक भगवान का किसी ने नहीं किया, आना कोई करेगा, आगे भी कोई नहीं करेगा। वो तो बस निर्मलता की जरूरत है। कबीरा मन निर्मल हुआ ज्यों गंग का जल। कबीरा आगे आगे चले, कबीरा आगे आगे चले,
हरि कहत कबीर कबीर, ऐसा कुछ पद है, पूरा उठ तो नहीं रहा अभी। जी मैंने जब शरीर निर्मल हो जाएगा जी जी तो उसके पीछे पीछे तो भगवान चलने लग जाएंगे। वो और भगवान में कोई अंतर नहीं होता। जैसे वाल्मीकि जी, उल्टा नाम जपत जग जाना वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। जी जी तो वाल्मीकि जी महाराज जब पूरा ही निर्मल हो गए सारे पापों से, और जैसे ही निर्मल हुए तो सप्तऋषि आ गए, कमंडल के जल छिड़ के बाहर कर दिए, अब हो गए सिद्ध। जी सारा वेद वेदांग आ गया ना, पढ़ने कहाँ गए ये बताइए। सही, मारा मारा जप के राम राम। हमेशा बहेलिया के मार काट करते थे, ये मर्डर करना, वो मर्डर करना, ये लूट पाट करना। जी कहीं विद्यालय गए? जब पाते जी, कहीं जी, विद्यालय गए हैं? नहीं। अच्छा, विद्यालय नहीं गए हैं तो इतने बड़ा शास्त्र रामायण 100 कोटि अपारा, 100 करोड़ राम नाम लिख दिए, जी जी पढ़े कहीं नहीं गए, अच्छा। तो कहाँ से आया वो? आकारो भान विजस्त वेद शास्त्र प्रकार का बोला हो नहीं। घटना घटने से पहले ही लिख दिए। घटना घटने से पहले त्रिकालदर्शी हो गए ना। वाल्मीकि भाई ब्रह्म समाना, वो तो ब्रह्म ही हो गए ना, जी जी भगवान के जैसा ही हो गए। भगवान और भगत में फिर अंतर नहीं रह जाता है। जब प्राप्ति हो जाती है तो सोते ही ताही ताही नहीं भेदा, उस भगवान और वो भगत के बीच में कोई भेद नहीं रहता है। भगत सम्यक प्रकार जान जाता है कि भगवान कितना में है, कहाँ है, कैसे है। जी तो जब जान गया तो कुछ भी लिख देगा। तो यहाँ पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं है। उसी के तो कबीरदास जी कहते हैं, पोथी पढ़ पढ़ जग मुराब भया न पंडित कोई। जी आप कह रहे हैं कि सबका निंदा किए हैं, निंदा नहीं किए हैं, जी जी वो वास्तविक बात बताए हैं। जी, हम पोथी पढ़ रहे हैं, लेकिन जहाँ से पढ़ाई आती है वो नहीं कर रहे हैं। जी अब कबीरदास जी तो कहते हैं ना, कागज छुए न मत छुए कलम गही नहीं हाथ। जी जी अच्छा, कागज कलम छुए नहीं, इतनी बड़ी बड़ी चोट करने वाले कविता लिख दिए, जी तो अब लिखे कैसे? राम नाम जप किए वो। जी राम नाम जप में जो बीच वाला जो डंडा है आकार, जी सारा विद्या के मालिक वही हैं। उसकी उपासना कर दीजिए, पढ़ने की जरूरत नहीं है, सारी विद्या आ जाएगी वहीं से। जी तो जड़ तो कोई पकड़ता नहीं है, हम स्थूल विद्या में आ जाते हैं। आकारो भान विजस्त वेद शास्त्र प्रकार का साफ साफ लिखा है। आकार जो है ना, वो सारा बीज मंत्र है उसी का। अब जब आकार जब जीवा से आएगी तो सारा अज्ञान दूर कर देंगे। अज्ञान दूर करेंगे तो क्या करें? ज्ञान भरेंगे ना वो। जी तो सारा ज्ञान तो इसी में आएगा, तो वो पंडित नहीं बनेगा। तो मूल पास तो यहाँ है। हमको जब हम पढ़ते रहे ना, तो हम ये खोजते थे कि कोई ऐसा मंत्र हो तो जल्दी जपूँ, जल्दी विद्या आ जाए। अब ढूंढता है। हाँ सब, पर उस समय कोई आवाज नहीं मिलता था। कई साधुओं के पास जाते थे, कोई नहीं बताता था। जी जी जाते तो हम भी खूब थे, लेकिन हमको क्या पता कि हमारे हाथ में वही कुंजी मिलेगी जो किसी की बात नहीं। महाराज जी आप भी बहुत लोगों के पास गए होंगे। बहुत गए, बहुत साधुओं के पास गए, जी जी पर निराशा रहे। हमको भी निराशा हाथ लगी। जी 4 साल तक यहाँ साधु समाज में भेष झूठे बना के घूमते रहे। जी हम तो अपने हिसाब से अपना गुरु खोजते थे, हमारे तर्क में कोई नहीं आता था। जी हो गया खत्म। महाराज जी आप देखिए ना, जटा बढ़ाए हैं ना दाढ़ी। जटा दाढ़ी हमको 6-7-8 घंटा जब करना था ना, जी जी तो 8-10 घंटा जब बैठेंगे तो बहुत भयंकर गर्मी आती है। पहले महाराज जी तो आप रखे रहे होंगे ना? थोड़ा शुरू में थोड़ा रखे रहे, जी जी 3-4 साल तक रखे रहे, उसके बाद फिर नहीं रखे रहे। इसलिए कि जब करने में केस संभालूंगा कि माला संभालूंगा। सही है। और गर्मी भयंकर, पसीना जो है ना जी जी पानी से पूरा छू तर जाता हो था, जाते हैं। पूरे शरीर तो भीज जाता था एकदम। जी सवेरे 1-1:30 बजे दोपहर से बैठते थे, हम्म रात के 10 बजे तक बैठे रहते थे। वो पूरा पसीना से लदफद हो जाता था, हमेशा 3-4 घंटा लदफद होना बना रहता था। फिर उठ के दोपहर रात में 10 बजे डुबकिया गंगा जी में मार मार के खूब नहाते थे। जी। नहा हुआ के आके सोते थे। अच्छा, भजन करने में रूप से कोई मतलब नहीं है, यानी जैसे भेष रखते कई हैं प्रकार के हैं, रूप लेके भी करते हैं, जी, रूप लेके ना लेके भी करते हैं, जी। दोनों ही विधा है यहाँ। लोग सिंपल तरीके से भी कर सकते हैं। सिंपल तरीके से भी करते हैं। रूप लेके ना करना कोई घाटा वाली वस्तु नहीं है, जी जी लेकिन रूप ना लेके करने वाला वो ज्यादा फायदा वाला वस्तु है। जी जी वो जब रूप आएंगे, सब लोग नहीं ले सकते हैं। रूप लेना आसान होता है, अच्छा रूप नहीं लेना भारी होता है। भारी हो। जी लेकिन रूप नहीं लेना फायदा वाला वस्तु होता है। जपिया नाम रूप बिनु देखे आवत हृदय सने वैसे। तो हृदय में जब राम नाम जपेंगे तो राम नाम महाराज रूप को पकड़ के लेके आएंगे, जबरदस्ती लेके आएंगे। जी जी चलो नाम जपता है, वो स्वयं बुला के लेके आएंगे। हम्म और जब हम रूप ले लेंगे तो नाम महाराज सोचेंगे कि हमारा तो कोई जरूरत नहीं, ये अपना रूप तो पकड़ ही लिया है, जी जाओ पकड़ो, हमें उसे कोई लेना तो नहीं। जी जी तो वास्तविक जानकारी जो रूप लेके बैठता है उसको देरी से मिलता है, जी जी और जो रूप नहीं लेता है राम नाम महाराज जल्दी पकड़ के ले आते हैं। तो वो जब ले आएंगे तो 2 प्रकार के लेके आएंगे, एक बाहर भी लेके आएंगे, भीतर भी लेके आएंगे।
उसी राम को भीतर हृदय में प्रकट करेंगे वो। और जो रूप लेके बैठेगा वो भीतर वाला प्रकट नहीं होंगे, बाहर ही देखता रहेगा वो। तो नहीं देखना सर्वोपरि है, केवल राम नाम का ध्यान करें। राम मंत्र जपते हैं तो चाहे जिस देवी देवता का मंत्र जपते हैं उसका ही अक्षर का ध्यान करना चाहिए, तो वो फायदे में होगा। पर उसमें कुछ अनुभव नहीं होगा, वो आगे चल नहीं पाएगा। तो नहीं चल पाएगा, इसलिए उदास हो जाएगा वो। ठीक है, अब आप लोग हम लोग महाराज जी की सेवा में थोड़ी निकाल दो यार। अरे नहीं, हमारे पास है भैया। अरे महाराज जी